Hello students, today we are going to know about the tense and types of tense and rules. मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज इसकी वीडियो में टेंस होता क्या है ये आप जानेंगे और टेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके टेंस। सबसे पहले आप जान लीजिए कि टेंस होता क्या है। समय के अकॉर्डिंग आप जिस भी सेंटेंस को बोलने का जो तरीका यूज करते हैं वो तरीका होता है टेंस। वो एक कलेक्शन है टेंस जो रूल प्रदान करता है आपको किसी भी समय के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को निकालने का, सेंटेंसेस को डिलीवर करने का ना। तो वो होता है टेंस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत यानी जो बीत गया है समय, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो आने वाला समय है, और वर्तमान जो वही होता है जैसे जैसे कि अभी जो है ना। अब यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रेजेंट टेंस में है, हो, हूँ आपको देखने को मिलता है। पास्ट टेंस में आपको देखने को मिलता है था, थी, थे, और फिर फ्यूचर टेंस में आपको मिलता है होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको अलग अलग टेंस में देखने को मिलते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें तो प्रेजेंट टेंस में आपको है, हो, हूँ, हैं जैसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। और पास्ट में बात करें तो पास्ट में था, थी, थे जैसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। और फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में होगा, होगी, होगे जैसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस को रिवील करना है एंड प्रेजेंट टेंस को आपको समझना है। तो प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स हैं वो समझना है आपको। तो मैं सबसे पहले बता दूंगा कि हर एक टेंस की 4 टाइप्स हैं, 4 रूप हैं, 4 केसेस हैं। जैसा कि पहला है इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप हर एक टेंस के अंडर आपको पढ़ना है। तो पहले अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आप किस तरह से रिलेट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। हम यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उनके लिए जो रूल है वो किस तरह से आप करेंगे, सब कुछ बाकायदा आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ये सब बाकायदे बताते हैं। तो पहले हम हेडिंग बदल लेंगे ना। पहले हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से इसे आप इसके जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें बनाएंगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन होती क्या है। तो आपको क्या करना है, जिनके आप पहले भी जान चुके हैं कि इसमें है, हूँ, है जैसे सेंटेंसेस रहेंगे। अब इसमें क्या है कि आपको पीछे से एक चीज़ और ध्यान देना है। अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ जैसे सेंटेंसेस जो होंगे वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे ना। ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी। हर एक सेंटेंस की जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वो हर एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। अब जो आप जो भी टेंस पढ़ेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो भी पढ़ेंगे, आपको उनमें 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे फिलहाल आप कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में ही अफर्मेटिव और नेगेटिव कंबाइन होता है। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। कैसे? असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप 2 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये केवल पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में खास बात है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में 2 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने रहेंगे। लगभग सब में पढ़ने रहते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में, इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस में ना जो है। तो पहला टाइप जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कौन से है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस और प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। हम सबसे पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस बताने वाले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आपको वहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब जो लोग सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। ही, सी, इट, राम, सीता, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, राम, सीता, याद कर लीजिए। ही, सी, इट, ही, सी, इट, राम, सीता। इसी तरह से आप रट के याद कर लीजिए। ही, सी, इट, राम, सीता, ही, सी, इट, राम, सीता, सिंगुलर सब्जेक्ट। और आई, बी, दे, यू, आई, बी, दे, यू, आई, बी, दे, यू, ये क्या है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। और जैसे कहा जाए बॉयज, बर्ड्स, गर्ल्स, तो ये भी क्या है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक। तो आई, बी, दे, यू ये आप रट लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और ही, सी, इट, राम, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अब इन सब के साथ आपको क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने हैं और समझना है कि सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट करने हैं। इस बॉक्स को लेकर चलें और फिर उसके बाद इस बॉक्स को लेकर चलें। तो सबसे पहले यही लेकर चलते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
तो आपको वर्ब की यस या ईएस फॉर्म के बारे में जानना ज़रूरी है और इसका ही यूज करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्ले, तो ये तो बेस फॉर्म है प्ले ना, इसको यस या यस फॉर्म में बदलना है तो इसमें यस लगाना पड़ेगा, प्लेज। और जब प्लेज हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा खेलता है, खेलता है, क्या हो जाएगा, खेलता है। और इससे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, वो खेलता है तो ही प्लेज, वो खेलता है ही प्लेज, वो खेलती है सी प्लेज, वो खेलता है इट प्लेज। अब वो खेलता है, मैंने यहाँ इट प्लेज क्यों किया, क्योंकि अगर वो छोटा सा बच्चा है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है, तो ऐसे में हम इट प्लेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट प्लेज। ठीक, राम खेलता है राम प्लेज, सीता खेलती है सीता प्लेज। अब एक और मेन वर्ब लेकर चलते हैं, स्लिप, स्लिप। यस या यस फॉर्म यूज करना है, यस या यस फॉर्म बनाने के लिए यस लगाएंगे, स्लिप्स। और स्लिप्स मीन्स क्या होता है, सोता है, सोती है। तो अभी वो सोता है यानी ही स्लिप्स, वो सोती है यानी ही सी स्लिप्स, वो सोता है यानी इट स्लिप्स, राम सोता है यानी राम स्लिप्स, सीता सोती है यानी सीता स्लिप्स। इस तरह के सेंटेंसेस आप आसानी से बना पाएंगे। तो आज तक की जो वीडियो है यहीं तक है ना, और खैर मैं यहाँ ये भी पूरा कर देता हूँ ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जस्ट 1 मिनट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ जो परमिशन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की परमिशन है। जैसे कि आप बेस फॉर्म लिखते हैं, प्ले लिखे ना, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसका क्या मतलब है, खेलता है, खेलते हैं, खेलता हूँ और खेलते हो, ये सब हो जाता है। खेलते हैं, खेलते हो, खेलता हूँ, ये हो जाता है। अभी मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। हम खेलते हैं तो बी प्ले, हम खेलते हैं। वे खेलते हैं, दे प्ले, वे खेलते हैं। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो। स्लिप कर लो, स्लिप बेस फॉर्म ही है, मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब तुम सोते हो, यू स्लिप, वह सोते हैं, दे स्लिप, हम सोते हैं, दे बी स्लिप, मैं सोता हूँ, बी आई स्लिप, लड़के सोते हैं, बॉयज स्लिप। बस बहुत ही आसान है, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इनके दोनों टाइप आप बेहतर समझ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में करके बताइएगा और पूछ भी लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।